नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए, मैं यहाँ पर पहले से ही लिख दिया हूँ, एसएससी स्पेशल एंड यूपी पुलिस स्पेशल। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अभी आगामी भर्ती आ चुकी है उसके एग्ज़ाम के लिए आज हम आप सभी लोगों को जो वीडियो लेकर आए हैं, आज हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं एकदम बेसिक से। प्यारे दोस्तों, परसेंटेज, प्रतिशत, जीरो से हीरो लेवल, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आज हम आप सभी लोगों को परसेंटेज की बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। आप यह खुद जानते ही होंगे कि सभी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो होता है परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट प्रदान करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर आप सभी लोग। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। आज हम आप सभी लोगों को जो बताने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, परसेंटेज, परसेंट, ठीक है। यह होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया कि परसेंटेज पढ़ना, तो ठीक है, परसेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर यह समझिए कि कुछ चीज़ों को मैं पहले से ही मैं आपको यहाँ पर मैं नोट करके, मतलब कि मैंने राइट डाउन कर दिया है कि वीडियो चलता रहेगा, मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को मैं छोटा करने के लिए कुछ चीज़ों को मैं आपको पहले से ही लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है परसेंटेज। यहाँ जो सेंट होता है ना, इस सेंट का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। मतलब कि प्रति 100 में किसी वस्तु का मान, बात समझ में आ गया। परसेंट क्या होता है कि प्रति 100 में किसी वस्तु के मान को आप क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। या दूसरे के भाषा में आप क्या कह सकते हैं? ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, अर्थात डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? हर। ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? ठीक, अब आगे देखिएगा, यह तो प्रतिशत था। अब हमसे एक छोटा सा चीज़ ऐसे पूछता है, अगर यह पूछा जाता है जैसे कि कोई नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर यह देख लेता हूँ, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर यह दे दूँ कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या, 20%, यहाँ पर लिखा है मैंने 30%। इस नंबर को हमें किस चीज़ में चेक करना है, चेंज करना है, बदलना है? किस में है? हमें इसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पर जो 20% है, 30% है, हमें इस चीज़ को किस में, इसको किस चीज़ में, मतलब किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप समझिएगा, अगर 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20/100, 20/100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? आपने क्या देखा कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए आप उसमें 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। उस नंबर में आप 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे हमने 20% को किस में बदल दिया? भिन्न में, फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो हम 20 में क्या कर दिए? 100 से डिवाइड कर दिए, तो 20/100 हमने सॉल्व कर दिया, तो आपका क्या आ गया? 1/5। तो आप यहाँ से क्या देखते हैं? अच्छा, एक और यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा? 30%, तो 30% को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 30/100 क्या करेंगे? 30 में 100 से भाग करेंगे, तो यह जीरो से कट जाएगा, आ जाएगा आपके 3/10। मेरा बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि किसी भी परसेंटेज को, किसी भी प्रतिशत को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप उसमें 100 से भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं।
इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक, एक बात आगे देखिए, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर क्या है, अब अगर हमारा फ्रैक्शन ही दिया हो, सपोज दैट अगर आप ये देखिए हमारा क्या है 1/2, 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में है। अगर इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है परसेंटेज के रूप में, 1/2 क्या है, एक भिन्न अर्थात एक फ्रैक्शन के रूप में है। अगर इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, परसेंटेज के रूप में, तो हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। तो 1/2 को अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो क्या हो जाएगा आपका 50%। बात समझ में आ रहा है आप सब आपको? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर मैं जो भी बता रहा हूँ पूरा एकदम समझ लीजिएगा कि यह प्रतिशत का, परसेंटेज का आज मैं वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एकदम बेसिक से, एकदम यहाँ से ही परसेंटेज की क्या होती है, शुरुआत होती है। बात समझ में आ रहा है? तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, आप यहाँ से एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। और किसी भी नंबर को, किसी भी, या कह सकते हैं कि किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो उसमें क्या करते थे, 100 से डिवाइड। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपको फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें भाई, परसेंटेज में। बात समझ में आ गया? एक बात देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड पर मैंने जितना सब कुछ लिखा है आपके सहायता के लिए लिखा है। ठीक है ना? तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस चीज़ को, वीडियो को रोक के, ठीक है, आप इसे अपने कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा जहाँ भी आप नोट्स बनाते हों। क्योंकि आप यह समझ लीजिएगा, आपको जितना मैंने यहाँ पर लिखा है और कुछ चीज़ को यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, जैसे क्या हो सकता है कि मैक्सिमम 1/20 तक, कि 1/20 को आप परसेंटेज में चेंज करिए। ठीक है ना, तो 1/1 मतलब 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते कहाँ तक आना है हमें, 1/20 तक। मतलब यहाँ 1/20, मतलब 1 से 1/20 तक के नंबर को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो वहाँ तक की चीज़ों को मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, तो आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप यह समझिएगा इससे ज़्यादा कहीं आएगा नहीं, किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने जो भी कुछ लिखा है इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, आप कहीं भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, इतना जो लिखा है इससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला है। जैसे क्या 1/2 है, जो फ्रैक्शन हमारा 1/2 है, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 1/2 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना होगा, 50%। 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 33 सही 1/3%। 1/4 को क्या लिखेंगे, 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%। एक चीज़ और भी याद रखिए, हम 25% को, हम यहाँ से 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। मतलब जो 25% है, 25% तो यह परसेंटेज में है, लेकिन अगर हमें इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो उसके स्थान पर हम 1/4 लिखते हैं। यह कहाँ से आया, तो बात आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है ना, तो अगर आपके एग्जाम में यह दे दे कि 25%, तो अर्थात उसका मतलब क्या है, 1/4 पूछ रहा है। 1/6 को मतलब आप 1/6 गुणे 100, जो 1/6 अपना क्या है, फ्रैक्शन। अगर इस चीज़ को हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा किया, तो हमने क्या लिखा, 16 सही
3%। तो आप यह देख लीजिएगा 16 सही 2/3, यहाँ से देखिएगा 16 सही 2/3 को 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं ना, लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसी प्रकार 1/7 × 100, 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7, ठीक है। यहाँ पर 1/8 को 12.5%, मतलब 12 सही 1/2 या 12 होल 1/2%, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 12.5। 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। आगे देखिए 1/10 को 10%, 1/11 को 9 होल 1/11, 9 सही 1/11%, ठीक है ना। 1/12 को क्या लिख सकते हैं 8 होल, मतलब 8 होल 1/3%, माने 8 सही 1/3%। 1/13 को क्या लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, ठीक है ना। आगे देखिएगा 1/14 को क्या लिख सकते हैं 1/14 को क्या लिख सकते हैं 7 होल 1/7%, मतलब 7 सही 1/7%, ठीक है। 1/15 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, ठीक है। 1/16 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। 1/17 को लिख सकते हैं 5 सही 15/17%। आगे देखिए कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है 1/18 को क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। आगे देखिए 1/19 को क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/19%, ठीक है। 1/20 को क्या लिख सकते हैं 5%। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप यह मेरी बात समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है, असंभव है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको सही समझ में आए तब, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि इसमें फालतू बकवास लिखा है भाई, तो बकवास तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बकवास तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो मैं आपको बताया हूँ यह अभी तक आप लोगों का बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, परसेंटेज का बेसिक चीज़ चल रहा है। अब सोच रहे हैं हम कि आप लोगों को कुछ परसेंटेज का, आज पहला वीडियो है, आपको लगेगा कि भाई इतना ही बताकर सर छोड़ दिए, तो हम आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, और आगे जो आता रहेगा उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को देखा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अपना कि यदि ए का 26%, ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न नंबर पहला क्या है, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, और खासकर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए ए का 26% यह है 832, ठीक है। तो ए का 31% क्या होगा, ठीक है, यह पूछा है आपसे है। अगर ए का 26% 832 है तो ए का 31%, ए का 26% 832, तो ए का 31% क्या होगा, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट तो बहुत होता है, लेकिन आप यह समझ लीजिए, आप कितना भी शॉर्टकट सीख लीजिए, ठीक है ना, आप एग्जाम में दिमाग में पहला जो बात यह याद आता है कि ये दिमाग में बेसिक चीज़ें ही सबसे पहले याद आती हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम बेसिक जो तरीका होता है उसको हम इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि हमें वही शॉर्टकट्स लगने लगे, बेसिक तरीका ही हमें शॉर्टकट लगने लगे। देखिए ए का 26%, गणित के भाषा में कहीं अगर का लिखा है तो का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है ना। तो एक बात देखो, ए का माने गुणा, 26% किसके बराबर है, 26% को 26/100 लिख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा किसके 832 के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यह 832 के हो जाएगा। तो हमें यहाँ का ए का मान निकालना है, तो 832 में हम 26 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए 832/26, तो कितनी बार जाएगा, आई थिंक 3 बार जाना चाहिए, 3 छक 18 के 8 हाथ में आलेख, 3 दूना 6 1 हासिल 7,
ठीक है। तो 13 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब है 26 दूना 52। आप क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि यह जो है 832 26 से 32 बार में क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 832 26 से 32 बार में कट जाएगा पूरा। आप यह समझिएगा, ए गुणे 26/100 बराबर 832 है। ये दोनों बराबर हैं तो बराबर की कंडीशन पर सामने सामने कैंसिल आउट हो सकता है। तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 32 गुणे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200। बात समझ में आ गया। अब 3200 का 31% पूछा है, ठीक है ना। तो 3200 का 31% क्या हो जाएगा, तो 31/100। 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 गुणे 31, 32 में 31 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 992। बात समझ में आ गया, कितना आंसर आ जाएगा, 992। ठीक। अच्छा, एक तरीका देखिएगा गुणा करने का तरीका, या देखिए, अच्छा 32 गुणे 31, शॉर्टकट तरीका क्या है, क्या है तरीका, देखिए पहले आप 2 का गुणा 1 में करते हैं, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर इसका और इसका आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 का 9 आ गया, 992। बात समझ में आ गया कि किसी भी 2 नंबर के गुणा, किसी भी 2 अंक के गुणा को आप शॉर्टकट तरीका से कैसे करते हैं, इस तरीका से किया जाता है। बात समझ में आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है, यदि ए का 95%, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह भी एसएससी सीजीएल में आया है। यदि ए का क्या लिखा है, 95, सॉरी 1 मिनट, यदि ए बी का 95% है, बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट, तो ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन फिर समझिए। यदि ए बी का 95% 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिएगा, बेसिक तरीका से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह क्या है, ए, यह है क्या आपका बी। बी का 95%, अगर बी हमारा 100% है तो 100 का 95% क्या हो जाएगा, 95, ठीक है ना। बी का 100 का 95% 100 में 95 होता है, ठीक है। तो ए का कितना प्रतिशत क्या है, बी है। ए का कितना प्रतिशत क्या है, बी है। तो ए है आपका क्या, 95। तो आप एक बात देखो, 95 का कितना प्रतिशत क्या है, बी है। तो बी है कितना, 100 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक। देखिए तो 95 का मतलब समझते हैं क्या होता है, गुणा। 95 का कितना परसेंट नहीं पता है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है, यक्स परसेंट, यह किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यह 95 इस 100 के क्या है, बराबर। तो आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। यह हो जाएगा 19 इंटू यक्स, 19 इंटू यक्स बटा क्या हो जाएगा भाई, 100 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा कितना, 20, ठीक है। मार्कर चेंज कर देते हैं, इंक खत्म हो गया है, रेड वाले मार्कर का प्रयोग किया जाए। अब आगे देख लीजिएगा, 19x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो 2000 में हम 19 से क्या करते हैं, भाग दे देंगे। जब आप इसे भाग देंगे तो 105 सही 5/19%,
ठीक है ना। 105 सही 5/19% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लग रहा होगा कि बहुत लेट बता रहे हैं, इतना बोरी मतलब कि एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तो बच्चों वाला खेल है, तो मैं उसी से बता रहा हूँ। मैं उसी से इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहली बार देख रहा है वह कैसे समझेगा। अगर वो पहली बार देखेगा, वो समझेगा, तब ना आप इस पे प्रैक्टिस करके इसको और इजी बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 20 100 मानते हैं तो 100 का 95% 95 हो जाएगा। तो अब आगे देखिएगा कि मतलब क्या कर रहा है, ए का कितना परसेंट, ए है कितना आपका, हो गया 95, 95 का कितना परसेंट क्या है, बी, बी है माने कितना है 100। तो 95 गुणे कितना परसेंट माने x% इज इक्वल टू क्या है 100। आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 105 सही 5/19% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आप और देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखते रहिए आप सभी लोग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 180 के 15% में, तीसरा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में आया है, टीयर 2 में यह क्वेश्चन पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन में आखिर ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 के 20% के क्या हो जाए बराबर। तो 180 का 15% और 360 का 20% निकाल के आप देख लीजिए कितना जोड़ना है, ठीक है। देखिए 180 का 15%, तो हल कर दीजिए, आ जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, इसको काट दिए कितना बार 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27, क्या हो गया 180 का 15% कितना है 27। अब 360 का 20%, 360 का 20% निकाल लीजिए, ठीक है ना, 20 एकम 20, 20 5 100, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा भाई 72। 360 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार आएगा 72 आएगा। 27 जो है, या कह सकते हैं कि यह 72 27 से कितना ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा है तो 72 में से 27 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 45, 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, इसका मतलब है कि कितना अधिक है 45 अधिक है। कितना सिंपल क्वेश्चन, आप खुद सोचिए कि क्या यह इस मेंस के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछा है, विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ठीक है, क्या दिया है। अच्छा खुद आप ओरल देखिए, मेरे प्रश्न को सुनिएगा और ध्यान से बताइएगा, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, मेरे प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, और इसका आंसर आप स्वयं बताइएगा। यदि किसी संख्या के 40%, ठीक है, और उसी संख्या के 30% के योग अगर 70 हैं तो वह कौन सी संख्या है। एक बात बताइए खूब ध्यान से, ठीक है ना, मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। एक बात बताइए, किसी संख्या के 40%, प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग अगर 70 है तो वह कौन सी संख्या है। एक बात बताओ, इसका आंसर बहुत सिंपल है, एकदम आप बता देंगे एकदम बिना कलम उठाए। अगर एक बात बताइए, अगर वह संख्या हमारे पास क्या है 100 है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 30% 30 होता है, तो इन दोनों का सम
70 है, ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है? तो वह संख्या अपनी क्या है? 100। 100 का ही 40% 40 होता है, 100 का ही 30% 30 होता है, तो दोनों का सम 70 है, तो वह कौन सी संख्या थी? 70 ही, मतलब 100 ही थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, एक और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोगों का 5 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 640 के 30%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 640 के क्या है 30% के 12.5%, 12.5% का 16.66% क्या है? प्रश्न क्या है, 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या है? बताइए। अगर आप इसके पीछे वाला जो मैं स्लाइड यहाँ पर पूरा लिखा था, ठीक है ना, जो अगर आप उसमें से ही देखेंगे तो ये जो लिखा है उसी में से है। ये जो परसेंटेज लिखा है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो था उसी में से है। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? वो उसी में से है। देखिए 640 के 30%, अच्छा 30% को देखो क्या लिख सकते हो, 30/100, तो हल कर दोगे तो 3/10 आ जाएगा। 30% को फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, 3/10। अगर आप 12.5% को देखो, 12.5% को आप 12 होल 1/2 लिख सकते हो क्या? तो 12 दूना 24, एक 25/2, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/4, मतलब हो जाएगा 1/8। यह मुझे पता था, लेकिन यह आया कैसे, यह चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और 16.66%, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 16 होल 2/3%, 16.66% को आप क्या लिख सकते हो, 16 होल 2/3%। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 जा 48 में 2 ऐड करेंगे 50, तो 50 क्या हो जाएगा 3, 1/100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, 1/6%। एक बात बताओ, क्या हम 30% के स्थान पर 3/10 लिख सकते हैं, जो आप जानते हैं? तो 640 का 3/10 का 12.5%। इसीलिए मैं बोला कि अगर आपको वैल्यू पता है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पता, ठीक है ना। अगर आपको वैल्यू पता है तो सॉल्व करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके स्थान पर 1/8 लिख सकते हैं, 16.66% के स्थान पर आप 1/6 लिख सकते हैं। जब मुझे पता है तो उस चीज़ को सॉल्व करने का क्या मतलब है, अपना टाइम बचाएं, ठीक है ना। तो 12.5% के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1/8, ठीक है। आगे देखिए 16.66% के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1/6, ठीक है। अगर नहीं पता रहेगा, ऐसा परसेंटेज एग्जाम में आएगा, आपको पता ही नहीं होगा, आप इसमें फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यह 0 इस 0 से कट जाएगा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। यह 2 से इसको काट दीजिए, 8 को यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब 640 के 30% का 12.5% का 16.66% क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यह 4 आपका क्या है, आंसर है। तो यह था आज आपके लिए प्रतिशत का पूरा वीडियो, ठीक है। पूरा तो नहीं कहेंगे, मैंने आज बेसिक चीज़ बताया, बेसिक के साथ साथ 5 क्वेश्चन भी हमने आज आप लोगों को कराए। जो 5 क्वेश्चन थे, हकीकत तो यह थे कि जो 5 क्वेश्चन थे, यह सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सीजीएल 2019, 2022, 2000 कुछ क्वेश्चन तो इसमें जो मैंने कराए इसी बार की सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे, जो 2023 के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये बी का 95% यह वाला जो क्वेश्चन था, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक चीज़ और है इस वीडियो में मैं बता दूं कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। प्रॉब्लम यह हो रही है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरा रिकॉर्डिंग भी उसमें, मतलब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो वह भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तो आपको लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।
थोड़ा सा प्रॉब्लम बस ये है कि मुझे एडिटिंग नहीं करने आता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आप लोग अपना सहयोग प्रदान करिए। अगर जो नए सीखने वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा यह वीडियो, ठीक है ना। अगर जो सीख चुके हैं, जिनको यह सब बहुत अच्छे से पता है, तो और भी अच्छी बात है। आपका भाई आपके लिए खड़ा है, तो प्लीज़ अपने भाई का सपोर्ट करिए। अपने इसको आप अपना भी चैनल समझ के आप इसे ज़रूर शेयर अपने दोस्तों तक करिए, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज जब तक खत्म नहीं होगा हम परसेंटेज को ही लेंगे। और परसेंटेज को अब हम अगले वीडियो में, परसेंटेज का जो अगला वीडियो होगा उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जितने हो सकेगा, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताने लायक है, जो भी ट्रिक है, जो भी तरीका है, आप लोगों का क्वेश्चन कैसे अच्छे से बने, और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों को परसेंटेज हम लेकर आएंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ज़रूर वीडियो को दोस्तों आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, ठीक है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, परसेंटेज के ही अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।